बैंक की तरफ से कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रजेश सर भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग सर। सो सॉरी, आज आपको थोड़ा लेट हो गया हमारे साथ जुड़ने में, क्योंकि हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़े हुए थे। बट सर, मार्केट पर आपका टेक लेना चाहता हूं। कैसे देख रहे हैं सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को? गुड मॉर्निंग विवेक जी। मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो आपका जो वर्ड है उठा पटक वो ही चल रहा है इस समय। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं निफ्टी पॉजिटिव में, और जैसे ही मैं अगर उस निफ्टी पे ध्यान लगाऊं तो पता पड़ता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया है या नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। सो इट्स वाइल्ड स्विंग आप कह सकते हैं। 26,277 का हाई था, वहां से बिकवाली जो चालू हुई, निफ्टी ने लो बनाया 23,816 का। उसके बाद में 24,000 के आसपास में एक बेस बनाने का फॉर्मेशन की कोशिश में लगा हुआ है। अगर मैं मोटे तौर पे रेंज की बात करूं तो 23,800 नीचे में, ऊपर में 24,500, ये एक रेंज है। लेकिन अगर आप देखेंगे बार बार रीटेस्ट कर रहा है वो 24,000 को। जैसे ही 24,200, 24,300 या 24,400 के आसपास में आते हैं, आप देखिए कि उसको टाइम लग रहा है ऊपर जाने को, लेकिन जो बिकवाली आ रही है इट इज वेरी शार्प ड्रिफ्ट डाउन साइड की तरफ हो रहा है। तो ये वॉलिडिटी के हिसाब से मैं एक कहूंगा ट्रेडर्स के लिए, अगर आप ट्रेडर मेंटेलिटी में काम कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। रही बात इन्वेस्टर्स के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि Q2 का रिजल्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए और टेक्निकल के बिहाफ में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और अगर आपका व्यू 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने का है, तभी आप निवेश करें चुनिंदा स्टॉक में। एक संग में ना करें, SIP के बतौर करें। लेकिन अगर हम और उसको विस्तार से निफ्टी के देखें तो डेली चार्ट में निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर वो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को वॉयलेट करना है और निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी को 24,700 से लेकर 24,850 का जो बैंड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर वो निफ्टी सस्टेन करती है तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि निफ्टी की जो बिकवाली थी वो थम गई है और निफ्टी कैन मूव ऑन दी हायर साइड। अदरवाइज निफ्टी 23,500 का लेवल नीचे की तरफ खुला हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे पहले शायद वो लेवल अचीव ना करे, तो पहला वो लेवल अचीव हो सकता है। तो लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। अगर लॉन्ग है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,900 या 51,950 से लेके 52,100, ये एक बैंड ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर इसको हम क्रॉस कर लेते हैं तो 52,500, 52,600 का एक प्ले जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। नीचे में अगर हम बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करें तो 51,450 फॉलोड बाय 51,100। अगर मैं दोनों ही इंडाइसी को कंपेयर करूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा बेहतर है चार्ट में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी का चार्ट स्टिल बेहतर है एज कंपेयर टू निफ्टी के चार्ट में। आज के सत्र में नो डाउट कि निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है, बट ओवरऑल निफ्टी का चार्ट वीक है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी के चार्ट से। बिल्कुल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको व्यू मिल गया है कि चार्ट पर कैसे दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा रिलेटिवली बेटर दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और सर ने रेंज बता दी है। लेकिन रेंज अब काफ़ी सारे शेयरों की भी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब जितना भी समय बचा है पूरा समय हम आपके सवाल लेने पर ही गुजारने वाले हैं। तो जल्दी से सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने का हमारा तरीका है छोटे शेयर ऊंची छलांग। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे एक दर्शकों के सवालों की, और एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, अंकित जी हैं। उनका सवाल है BF इन्वेस्टमेंट पर 683 रुपये के ब्रिजेश सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। टाइम इश्यू कुछ नहीं है, होल्डिंग कर लेंगे, लेकिन बता दीजिए कि क्या इसका आउटलुक है। BF इन्वेस्टमेंट का विवेक जी आपने? जी सर। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। 630 या 50 में जो आप जिसे बता रहे हैं उस लेवल पे अगर लिया हुआ है तो ये 754 के आसपास में चल रहा है। तो मेरा ऐसा पहला मानना है, क्योंकि वाइल्ड स्विंग है और अगर व्यू स्टिल अगर इनका लॉन्गर टर्म या शॉर्ट टर्म का, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कहूंगा मैं कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें 20% या 30% अपने कैपिटल का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा
दो सपोर्ट अच्छे हैं। एक नीचे में डीपर सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 678 के आसपास में आ रहा है, दूसरा 710 के आसपास में आ रहा है। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 710 का लगा के चलें, अगर लॉन्गर टर्म का है तो 678 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि 840 का रहेगा, और अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप मान के चल सकते हैं 1100 तक के भी लेवल ये देख सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले। जी, केएस रमेश जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि हिंडाल्को में 728 रुपए के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं भाव के अक्टूबर 2024 में। करंट प्राइस तो अभी काफ़ी नीचे चल रहा है, अराउंड 60-70 रुपीज़ नीचे चल रहा है सर। रिजल्ट्स ठीक आ गए, लेकिन नोवेलिस की पिटाई अभी तक ये काउंटर भूला नहीं है, क्या ये रिकवर कर पाएगा? देखिए, रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर हम डेली चार्ट्स को देखें तो जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं 20 डे, 50 डे और 200 डे, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है इस समय। 200 डे कल ही उसने सपोर्ट लिया था, वहां से बाउंस बैक किया था। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्टॉक 690 के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक आप इसमें बिकवाली देख सकते हैं, या फिर आप साइडवेज कंसोलिडेशन देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर कहूंगा इसमें, आप 630 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 630 अगर ब्रेक करता है तो एक बार आप निकलने की सलाह रहेगी, और 690 अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो होल्ड ऑन रहे। अदरवाइज साइडवेज कंसोलिडेशन। और ट्रेंड की अगर आप बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है इसका। जी, एक हमारे दर्शक हैं मधु देदिया जी, रेगुलर व्यूअर हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं सर। बैंक निफ्टी पर आप बुलिश हैं तो थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें शामिल है क्या? प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक, और एक स्लो मूवर काउंटर जरूर कहूंगा फेडरल बैंक, उसको जरूर ध्यान में रखें। लेकिन प्रश्न जब आईसीआईसीआई बैंक का था तो मैं उसमें जरूर उनको बोलना चाहूंगा। इस समय 1278 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये लेवल पे निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। 1270 के आसपास में अगर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तो उस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। 1230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1360, 1370 के रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर थोड़ा व्यू ब्रॉडर है तो फिर ये 1420 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा बैंक जो स्लो मूवर काउंटर है फेडरल बैंक, उसको जरूर ध्यान में रखें। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक से। मार्केट कैप वाइज नहीं, सिर्फ चार्ट वाइज कहूंगा। इस समय 208 के आसपास चल रहा है। तो अगर इनका व्यू 6 महीने या 9 महीने का है, तो अगर ये 200 रुपए पे ये ट्रेड अगर होता हुआ दिखे तो आप उसमें कर सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस लेके चलें। 240, 245 के टारगेट है। जी, वसीम जैदी जी का सवाल है, पीसी ज्वेलर 186 रुपए के लिए हुए हैं और विप्रो 533 के। लॉस बुक कर लें या स्टॉप लॉस कोई लगाना पड़ेगा इनको सर? पीसी ज्वेलर किस भाव में लिया इनने? सब 186। तो देखिए, इस समय ये 2-3 बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे 144 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, और उसका अच्छा जो थोड़ा सा सपोर्ट है जहां पर ये 133 या 130 के आसपास में। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 130 के आसपास का सपोर्ट आप लेके चलें, और उसका ही स्टॉप लॉस लगा के चलें। ऊपर में अगर मैं कहूँगा तो 162 के ऊपर या 165 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो आपका जो लेवल है वो भी अचीव हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको 185, 190 के भी लेवल दिखा देगा। तो 130 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। रही बात विप्रो की, तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि जिस हिसाब से मार्केट में वाइल्ड स्विंग या प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली कोई भी संदर्भ में आप कहें जो हो रहा है, उसमें डिफेंसिव काउंटर ही प्ले आउट कर रहा है। और जो डिफेंसिव सेक्टर है उसमें एफएमसीजी, आईटी के स्टॉक्स और फार्मा के स्टॉक्स है। तो उसमें भी अगर आईटी की बात करें तो परसिस्टेंट, एचसीएल, टेक, विप्रो है। तो विप्रो की अगर हम बात करें तो मेरा मत है आप बने रहिए। 576 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 555 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। 610, 620 का बैंड ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो 640 का दूसरा टारगेट है। तो 610, 620 के बैंड का टारगेट आप लेके चलें शॉर्ट टर्म के लिए से, फॉलोड बाय 640, लेकिन 555 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी, राजीव कुमार जी का सवाल है सर, पटना से पूछ रहे हैं कि बीईएल के इन्होंने 286 रुपीज़ पर शेयर लिए हुए हैं। कुछ अब क्या करना चाहिए, इनको एडवाइस करें। 286 पे लिए हुए बीईएल, और इस समय 297 का भाव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे 300, 305 का बैंड ऑफ रेजिस्टेंस इस समय प्ले आउट कर रहा है, वो उसको तोड़ नहीं रहा है। लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे तो 290 और 292 के आसपास जैसे ही आता है, उस पर खरीदी देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है पहले कि 290 का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें।
300 से लेके 305 का बैंड का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर एक जरूर एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। और अगर 305 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर होल्ड ऑन रहने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि फिर ये 325 330 के भी लेवल दिखा सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 300 से 305 के आसपास में पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी, दिवांशु समाधिया जी का सवाल है जेंसा टेक पर। सर इन्होंने 808 रुपये की प्राइस का पर टारगेट क्या रहेगा? 808 के लिए हुए इन्होंने, टारगेट क्या रहेगा? लॉस बुक कर लें क्या? तो अगर आप जेनस्टार टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो स्टॉक का जो रिसेंट स्विंग हाई था वो लगभग 812 का था, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद में स्टॉक ने 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज भी तोड़ा, लेकिन 635 का लो मार के फिर उसी के आसपास में बंद हुआ। हायर लोज फॉर्मेशन में दर्शा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बने रहिए, अभी हाल फिलहाल में बेचने की जरूरत नहीं है। 722 725 का बैंड का एक सपोर्ट है, तो आप 722 725 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 770 से 775 का एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है वो एक बार अगर हम क्रॉस ऑन कर लें तो फिर ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है 810 तक के भी लेवल की जाने की, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 722 का या 25 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जी, जगजीत सिंह चावला जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कमिंस इंडिया पर सर क्या इस समय पर एक्यूमुलेट करना चाहिए? इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1200 रुपये के। क्यूमिंस इंडिया इस समय 3480 के आसपास का भाव चल रहा है। रही बात ये कि मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, एक्यूमुलेट करने की बात करें तो लॉन्ग टर्म का व्यू होगा। अगर हम डेली चार्ट या एज वेल एज हम वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो लोअर टॉप फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है, तो सलाह तो ये रहेगी कि नहीं, एक्यूमुलेशन ये लेवल पे नहीं करें। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट उसके नीचे प्राइस बैंड के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है जिसकी वैल्यू लगभग 3300 के आसपास में आ रही है, उसको रीटेस्ट जरूर करेगा, तो वहां पर एक बार आप चाहें तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस समय 3482 के लेवल पे एक्यूमुलेशन ना करें। जी, सुमित साहा जी का सवाल है सर मारुति पर। मारुति इन्होंने लिए हुए हैं 11,500 की कॉल है इनके पास, जो इन्होंने 200 रुपये के प्राइस पर आई थिंक ली हुई है। क्या करें, लॉस में है अभी, रख लेंगे इस कॉल को? तो मारुति का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चार्ट देखें इस समय लगभग 11,800 के आसपास, 11,335 के आसपास में चल रहा है और 12,000 की कॉल अगर ली है तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस समय लगभग 39 या 40 रुपीज के आसपास में चल रहा है। ट्रेंड तो वीक है, अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो 22 अक्टूबर के आसपास में उसको ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो लॉस बुक करने की सलाह रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा इसमें उछाल एक्सपेक्टेड है, लगभग 11,500 और 11,750 ये दो लेवल है ऊपर में रेजिस्टेंस में, अगर वहां पर अगर अपना लॉस बुक करते हैं तो बेटर रहेगा। इवन टाइम डी के वैल्यू भी दर्शा रहा है कि स्टॉक की पिटाई हो चुकी है, तो वो और भी ड्रिफ्ट डाउन हो सकता है, तो टेक्निकल के लिहाज से तो लॉस बुक करने में ही फायदा रहेगा। जी, गुंजन जी का सवाल है सर स्टार सीमेंट पर इन्होंने 217 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं और एनसीसी लिए हुए हैं इन्होंने 320 रुपये के। ये पूछ रही हैं कि सर स्टॉप लॉस बता दें या ये बता दें कि क्या इनको एवरेज कर लें इन लेवल्स पर? तो स्टार सीमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन नेगेटिव व्यू, वॉल्यूम के समय गिरावट आई नेगेटिव व्यू, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है वो भी नेगेटिव व्यू, ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। लेकिन एक चीज ही जो पॉजिटिव है कि वो जो पिछले स्विंग लोज थे वो लगभग 189 192 उसी के ही आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, तो मेरा पहला मानना ये कि 189 का आप स्टॉप लॉस लेके चले, अगर उसको ब्रेक करके ट्रेड करता है तो इसमें और बिकवाली दिख सकती है। रही बात ऊपर में तो लगभग 205 से 210 का बैंड का रेजिस्टेंस है, अगर वो वहां पर ट्रेड होता है तो एक बार अपना लॉस बुक कर लें और ट्राई टू स्टिक टुवर्ड्स द लीडर्स। अगर मैं सीमेंट में कहूं तो फिर अल्ट्राटेक सीमेंट लीडर है। एनसीसी की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस समय जो क्लस्टर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड करें, तो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक्स नेगेटिव रेंज में जा रहा है। एनसीसी जो पिछला स्विंग हाई था लगभग 362 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 362 364 जो 50 वीक आया था, वहां से जो इसमें बिकवाली आई
उसके बाद में स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज पे, जिसकी वैल्यू है 270, वहां से पुल बैक रैली देखने को मिली है। 290 का सपोर्ट लेके चलें, अगर वो 290 ब्रेक करता है तो एग्जिट होने की सलाह रहेगी। और ऊपर में स्टॉक जब तक 315 के ऊपर ब्रेक बंद नहीं देगा तब तक आप अजम्पशन लेके चलें कि ट्रेंड वीक है। अगर 315 के ऊपर बंद होता है तो फिर आप 330 का लेवल दूसरा देख सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, जो सुझाएं आप उसको ध्यान में रखें। जी जी ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं सर, लेकिन आपकी रडार पर जो शेयर हैं वो अभी तक पता नहीं चले सर, प्लीज शेयर करें आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं। तो दो स्टॉक्स हैं, तो थोड़े से बाई साइड में जो सिग्नल लग रहा है उसके लिहाज से मैं कहूंगा नंबर 1 इज इप्का लैब। अगर हम इप्का लैब के चार्ट को देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है। जो बिकवाली थी वो थम गई है और अब इसमें पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। राइट नाउ इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या कैंडलस्टिक्स। अगर एक कैंडलस्टिक्स के बारे में कहूँ तो एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में है। जब स्टॉक को मैंने जब ट्रेड के लिए निकाला था तब उस टाइम 1593 का भाव था, इस समय 602 का भाव है। तो दोनों ही लिहाज से अगर देख सकते हैं आप 1540 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें और टारगेट लगभग 1705 के आप ले सकते हैं। दूसरी जो कॉल है जिसमें एक्टिविटी पॉजिटिव दिखा रहा है वो है आपकी कैपेसिटी इंफ्रा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इज लुकिंग लाइक अ पुल बैक रैली अगेन एक्सपेक्टेड है। इसमें लगभग 368 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा सर या कोई टिप आता है तो आप उसमें खरीदी कर सकते हैं। 350 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 398 से लेके 402 के टारगेट हैं और टाइम फ्रेम दोनों ही स्टॉक्स का जो रहेगा वो लगभग 4 से 5 दिन का रहेगा। जी, तो ब्रिजेश सर ने भी अपनी दो कॉल हमारे साथ शेयर कर दी है। कैपेसिटी इंफ्रा जहां पर कि 368 रुपये पर ये शेयर चल रहा है, 398 402 रुपये की रेंज का ये टारगेट रहेगा और 18 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। और जो पहली कॉल सर ने बताई थी वो थी इप्का लैब, जहां पर कि 1600 के आसपास चल रहा है काउंटर, 60 रुपये नीचे का टारगेट और 1700 रुपये का टारगेट और 60 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये दो कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट सेशन होगा वो थोड़ा लंबा रहेगा। आज शॉर्ट थोड़ा रह गया आपके साथ सेशन, लेकिन अगला सेशन तो लंबा रहेगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू विवेक, थैंक यू।